इसके साथ ही मीरा यू जिनमुरी से कहती है कि ये पूछने की रीजन क्या है, जिस पर जिनमुरी से बताता है मैंने इस टूर्नामेंट को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं हर तरह के मार्शल आर्ट्स यूजर्स से फाइट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिनमुरी के एक सीन को जहाँ पर उसे येलो कमिश्नर ने नॉकडाउन कर दिया होता है, जिसकी वजह से ही जिनमुरी यहाँ पर आया होता है ताकि वो इन कमिश्नर्स के साथ फाइट करने के बाद और ज्यादा पावरफुल बन सके। जिसके साथ ही जिनमुरी दाइवी से उसकी रीजन पूछता है, जिस पर हम दाइवी के वियन के सीन को देखते हैं जहाँ पर ग्रीन ने दाइवी को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था और दाइवी ने अपने इंश्योर फ्रेंड के लिए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। मगर दाइवी यहाँ पर जिनमुरी को सिर्फ यही बताता है कि मुझे मनी की जरूरत है, जिसकी वजह से मैंने इसे ज्वाइन किया है। जिसके साथ ही ये लोग मीरा से उसकी रीजन पूछते हैं, जिस पर हम लोग देखते हैं व्हाइट कमिश्नर ने मीरा को यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट किया था। जिसके साथ ही मीरा इन्हें बताती है मैं अपनी फैमिली की स्वाट डोचो को दोबारा से रिवाइव करना चाहती हूँ। जो सुनते ही जिनमुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मगर उसी के साथ ही उससे कहता है अगर तो तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग हो तो फिर तुम लोगों को अपनी स्वाट क्यों लेने देती हो। जिस पर मीरा उससे कहती है ये सिर्फ मेरे से इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पास मेरे ग्लासेस मौजूद नहीं थे। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी उससे कहता है मगर तुम्हारी स्वाट काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनमुरी ने दोबारा से मीरा यू की स्वाट को स्नैच कर लिया होता है, जिस पर मीरा यू उसे बहुत अच्छा ब्लो देती है, मगर उसी की वजह से ये स्वाट नीचे पानी में गिर जाती है। जिस पर जिनमुरी उसे सॉरी भी करता है और उससे कहता है कि मैं इस स्वाट को जाकर लेकर आता हूँ। मगर मीरा यू जिनमुरी को स्लैप कर देती है और उसी के साथ ही उसे यहाँ से जाने का कहती है और खुद पानी में जाकर उस स्वाट को सर्च करना स्टार्ट कर देती है। मगर जैसे ही यहाँ पर आकर इस स्वाट को सर्च कर रही होती है, उसी के साथ ही मीरा के माइंड में उसके फादर की बात आने लगती है, जिन्होंने मीरा से ये कहा था हमारी मूनलाइट स्वाट स्टाइल को कभी भी खत्म मत होने देना। और उसी के साथ ही साथ मीरा के फादर ने ये स्वाट उसे दी थी, जिसके बाद से लेकर अभी तक मीरा यू सिर्फ मार्शल आर्ट स्वाट्स को ही प्रैक्टिस करती आई है। जहाँ पर मीरा की एज की बाकी सारी गर्ल्स अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही थी, वहीं पर मीरा यू स्वाट्स मार्शल आर्ट स्टाइल को प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मीरा यू एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर को ढूंढ पाए। जिसके साथ ही मीरा कहती है एक सक्सेसर को ढूंढना ही मेरी ओनली विश है और मैं उसे पूरा कर रहूंगी। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी मीरा यू के लिए फ्लैश लाइट ले आता है और मीरा से कहता है तुम्हें स्वाट को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प हर हाल में लेना पड़ेगी। जिसके साथ ही ये दोनों एक साथ मिलकर मीरा यू की स्वाट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ ही मीरा यू जिनमुरी को स्लैप करने के लिए उससे सॉरी करती है और उसी के साथ ही उसे बताती है ये मेरे लेट फादर का दिया हुआ मुझे लास्ट गिफ्ट है, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं खो सकती। जिसके साथ ही जिनमुरी उससे कहता है अगर तो ऐसी बात है तो फिर हमें हर हाल में इस स्वाट को ढूंढना होगा। और उसी के साथ ही यहाँ पर दाइवी भी आ जाता है, जो कि आल्सो अपने साथ बड़ी फ्लैश लाइट को लेकर आया होता है और इसके बाद डेफिनेटली ये तीनों मिलकर इस स्वाट को ढूंढ लेते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट डे पर देखते हैं दोबारा से सारी ऑडियंस अरीना हॉल में आना स्टार्ट हो जाती है और अभी के लिए गॉड ऑफ हाई स्कूल के सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही होस्ट इन सब को यहाँ पर आने के लिए वेलकम करता है और उसी के साथ ही इन सब को बताता है आज के दिन मैचेस में जो इंसान भी इन मैचेस को विन करेगा उसे नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में एंटर होने की इजाजत मिल जाएगी, जिसमें के वर्ल्ड के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स मौजूद होने वाले हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर आएंगे और जो भी उनमें से विक्ट्री हासिल करेगा और सबसे पहली पोजीशन को हासिल करेगा उसकी कोई भी विश ग्रांट कर दी जाएगी। तो अभी के लिए हम लोग अपने फाइटर्स को अनाउंस करने वाले हैं जो कि आज के दिन मैच में हिस्सा लेंगे, जिनमें से सबसे पहले प्रैक्टिशनर ऑफ टाइची गो गेम डू होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ब्रेक रूम को, जहाँ पर सारे फाइटर्स मौजूद होते हैं और अपने अपने मैचेस का वेट कर रहे होते हैं। मगर वहीं पर जिनमुरी यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी होकर रिलैक्स कर रहा होता है। जिसके साथ ही कल की फाइट वाला विलन आते ही उससे कहता है आज के दिन मैं तुम्हें बीट करने वाला हूँ। मगर जिनमुरी गहरी नींद में होने की वजह से उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। मगर उसी के साथ ही प्रैक्टिशनर ऑफ टाइची उससे कहता है तुम्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जिसके साथ ही विलेन टाइची से कहता है तुम मुझे ये कहने वाले कौन होते हो। मगर उसी के साथ ही टाइची जैसे ही उसकी बात का जवाब देने लगता है तो उसी के साथ ही विलेन उस पर अटैक कर देता है। मगर टाइची उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, जो कि टाइची जिनमुरी की वजह से करता है। मगर फिर भी टाइची की बॉडी पर इंटरनल डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही जिनमुरी टाइची से कहता है तुम्हें हर वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी
का भी कोई भी भरोसा नहीं, जिसके साथ ही होस्ट इन सब की अटेंशन मांगता है और उसी के साथ ही इन सब से कहता है क्या तुम सब लोग रेडी हो। और उसी के साथ ही हम देखते हैं आज का फर्स्ट मैच योमिरा और हान डाइचुल के दरमियान हो रहा होता है, जहाँ पर योमिरा अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा लेती है। जिसके बाद सेकंड मैच जिनमुरी वर्सेस बीस्ट के दरमियान हो रहा होता है और जिनमुरी भी अपने ओपोनेंट को बहुत इजीली नॉकआउट कर देता है। और जिनमुरी के मैच को देखते ही विलन कहता है ये लास्ट के मैच से डिफरेंट मूव्स को यूज कर रहा है, मगर ये बात तो कंफर्म है कि ये लड़का टाइक्वांडो के साथ पंचेस को यूज करता है। तो टाइक्वांडो एक मार्शल आर्ट की ही टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस भी डिफरेंट होती है। जिसके बाद थर्ड मैच मा मिसियोन और वो जियोन जिंग के दरमियान होता है, जहाँ पर मिसियोन बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा लेती है। जिसके बाद थर्ड मैच सियोंग चुल और सांगमिन के दरमियान होता है, जहाँ पर सियोंग चुल अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा लेता है। और यहाँ पर हर मैच के साथ हमें डिफरेंट मार्शल आर्ट्स भी देखने को मिल रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट मैच यसमैन और हान दाइवी के दरमियान होता है, जहाँ पर हान दाइवी बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा लेता है। जिस मैच को देखते ही जिनमुरी कहता है मैं योमिरा और हान दाइवी के साथ भी फाइट करना चाहता हूँ, मगर उसी के साथ ही जिनमुरी कहता है मुझे अपनी फाइट के दौरान तो ये बात याद ही नहीं थी कि स्लीपर कहाँ पर है। और स्लीपर वही कैरेक्टर है जिसे क्या मैं विलन कहता आ रहा हूँ। जिसके साथ ही जिनमुरी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसकी फाइट गेमडू के साथ होने वाली है, और अगर तो वो मुझे मिलता है तो हम दोनों एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल्स में ही आएंगे। जिसके साथ ही गेमडू यहाँ पर आ जाता है और आते ही जिनमुरी को अपनी रिस्पेक्ट पे करते ही कहता है तुमने आज जो भी मेरे लिए किया है मैं उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट तो करता हूँ, मगर उसी के साथ ही जिनमुरी उससे कहता है तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही गेमडू उससे कहता है मैंने अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और अगर तो तुम वहाँ पर मौजूद ना होते तो मुझे इस बात का भी नहीं था पता कि आज के दिन मेरे साथ क्या हो जाता, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ ही हमें बैक पर आवाज आती है। ग्रुप बी का मैच 8 गेमडू और मेंसियो के दरमियान हो रहा है, जिसके साथ ही गेमडू अपने मैच के लिए निकल पड़ता है और उसी के साथ ही जिनमुरी से जाने से पहले विश भी करता है और उससे कहता है तुम्हें मैच में भी अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट काफी पावरफुल है। जिसके साथ ही गेमडू और स्लीपर फाइनली एक दूसरे के सामने फाइट के लिए आ जाते हैं और इसी के साथ ही होस्ट इन दोनों को बताता है अगर तो तुम लोग रिंग को लीव करते हो, अपने ओपोनेंट को नॉक कर देते हो या फिर उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हो तो तुम लोग ये मैच जीत जाओगे। और अगर तुम्हारा ओपोनेंट रिंग को लीव करने के बाद 20 सेकंड्स में वापस आ जाता है तो फिर वो मैच से बाहर नहीं होगा, तुम्हें उसे दोबारा से रिंग से बाहर 20 सेकंड्स के लिए फेंकना होगा। इसी के साथ ही हम आते हैं जिनमुरी और इसकी टीम के व्यू पर, जो कि सब लोग इस मैच को आल्सो देख रहे होते हैं। जिसके साथ ही दाइवी कहता है हमारी बैटल में हो रही जितनी भी वाउंड्स हैं उन सब को ये लोग नैनो मशीन्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं गेमडू और स्लीपर के व्यू पर, जहाँ पर गेमडू स्लीपर से कहता है तुम्हें मेरे साथ फाइट करते हुए अपनी सारी पावर को यूज करना होगा, क्योंकि अगर तो तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस फाइट को काफी ज्यादा रेग्रेट भी करने वाले हो। जिसके साथ ही होस्ट इन दोनों के इस मैच को स्टार्ट करवा देता है और जैसे ही इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही गेमडू अपने टाइची स्टाइल का यूज करने लगता है और रैबिट स्टेप ड्रैगन स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि स्लीपर के लिए काफी अच्छा ब्लो होता है। जिसके साथ ही गेमडू अपने ड्रैगन हॉर्न डिवाइन वेट का यूज करता है, जो कि फ्लेमिंग 10,000 हॉर्स स्ट्राइक होती है। और इसी के साथ ही गेमडू स्लीपर को काफी ज्यादा बीट करता है, जिसे देखते ही जिनमुरी भी काफी ज्यादा मिस होता है और इसी की वजह से ही स्लीपर रिंग से बाहर गिर जाता है। जिसके साथ ही होस्ट काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देता है, मगर 20 सेकंड्स कंप्लीट होने से पहले ही स्लीपर वापस रिंग में आ जाता है। जिसके साथ ही गेमडू दोबारा से स्लीपर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, मगर अभी के लिए स्लीपर भी बैक फाइट करने लगता है और उसी के साथ ही अपने एक आर्म को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही गेमडू से कहता है तुम काफी ज्यादा मिसिंग फाइटर हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने किक्स का यूज करते हुए तुम्हें बीट नहीं कर सकता। जिसके साथ जैसे ही गेमडू दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अभी के लिए स्लीपर के अटैक्स गेमडू को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही कुछ ही मूव्स के बाद स्लीपर बहुत ही बुरे तरीके से गेमडू को नॉकआउट कर देता है। मगर गेमडू के नॉक होने के बाद भी स्लीपर उस पर अटैक करना नहीं छोड़ता और दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए उसे उठा लेता है और उसी के साथ ही अपने ओपोनेंट की नॉकआउट सिचुएशन में ही उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है।
जिसके साथ ही हम देखते हैं गेमडो के व्यू को, जो कि अपने माइंड में काफी ज्यादा पीसफुल होता है। और इसी के साथ ही गेमडो के माइंड में उसके फादर या फिर मास्टर की बात आने लगती है, जिन्होंने उसे बताया था कि अपने माइंड को पीसफुल रखने के बाद ही तुम अपनी सोल की सबसे ज्यादा डीपेस्ट डेप्थ को ओपन कर पाओगे और वहाँ पर तुम्हें अपनी पावर का सोर्स देखने को मिलेगा। जिसके साथ ही गेमडो कहता है पीसफुल रहना ही टाइची का कोर है। और इसी के साथ जैसे ही स्लीपर दोबारा से उस पर अटैक करता है तो उसे डॉज करते ही गेमडो उस पर बैक अटैक करता है, जो कि टाइची टेक्निक यिन यांग बैलेंस स्ट्राइक होती है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मिसिंग मूव तो होता है, मगर स्लीपर उससे भी काउंटर कर लेता है और ये अटैक गेमडो पर बैक फायर कर जाता है, जिसकी वजह से गेमडो और ज्यादा इंजोर हो जाता है। जिसके साथ ही स्लीपर जैसे ही गेमडो के पास आता है तो आते ही उससे कहता है जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि प्लीज मुझे माफ कर दो तब तक मैं तुम्हें बीट करना नहीं छोड़ूंगा। मगर उसी के साथ ही गेमडो ऐसा कहने से उसे मना कर देता है, जिस पर स्लीपर अभी के लिए अपने ओपोनेंट को बुली करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही गेमडो कुछ देर के लिए उसकी बात नहीं मानता तो यहाँ पर स्लीपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इवन के यहाँ पर उसकी इंटेंशंस अपने ओपोनेंट को किल करने तक की हो जाती हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं स्लीपर के वीएन के सीन को, जहाँ पर सी ग्रीन ने उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से धोया था, जिस पर स्लीपर ने उससे माफी मांगी थी, जिसकी वजह से ही शायद स्लीपर यहाँ पर मौजूद अपने ओपोनेंट्स को बुली कर रहा होता है। मगर जैसे ही गेमडो ऐसा नहीं कहता तो स्लीपर के एक्शंस काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। मगर अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा देर बुली करने के बाद भी स्लीपर उससे अपनी बात नहीं कहलवा पाता, जिसके साथ ही स्लीपर दोबारा से गेमडो को उठा लेता है और उसी के साथ ही उससे कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे आर्म्स को तोड़ने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारी लेग्स को तोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही स्लीपर ऐसा ही करता है और गेमडो की एक आर्म को तोड़ देता है, जिसके बाद स्लीपर उसकी सेकंड आर्म को तोड़ देता है। मगर जैसे ही स्लीपर ये सब करते हुए काफी ज्यादा मिस हो रहा होता है और इस सब को एंजॉय कर रहा होता है, उसी के साथ ही जिनमुरी उसे बुलाते ही कहता है तुम्हारी टाइक्वांडो को मैं काफी ज्यादा हेट करता हूँ। जिसके साथ जैसे ही स्लीपर बैक देखता है तो उसी के साथ ही जिनमुरी उसे बहुत ही पावरफुल ब्लो देता है और इस मैच को डिस्टर्ब कर देता है। और उसी के साथ ही जैसे ही स्लीपर पीछे जाकर गिरता है तो जिनमुरी उससे कहता है जल्दी से खड़े हो जाओ, अभी के लिए तो मैंने अपने एक रेगुलर अटैक का यूज किया है। जिसके साथ जैसे ही स्लीपर वापस उठकर जिनमुरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो जिनमुरी उसी फोर्स के साथ उसे वापस रिपेल कर देता है और स्लीपर अरीना से बाहर जाकर गिरता है। मगर उसी के साथ जैसे ही जिनमुरी दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो 4 कमिश्नर्स एक साथ यहाँ पर आकर जिनमुरी को रोक लेते हैं। जिसके साथ ही होस्ट जिनमुरी को ये बताता है पार्टिसिपेंट नंबर 41 जिनमुरी, किसी और के मैच में इंटरफेयर करना हमारी पॉलिसी और रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से तुम्हें खामोशी से यहाँ से बैक जाना होगा। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी इन सब से कहता है मगर मैं यहीं पर इस येलो कमिश्नर के साथ फाइट करने वाला हूँ। मगर जैसे ही ये लोग अपनी बात कर रहे होते हैं उसी के साथ ही स्लीपर दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और इन सब से कहता है मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और इसी के साथ ही स्लीपर अपने चेरियो को एक्टिवेट कर लेता है और दोबारा से जिनमुरी पर अटैक करने लगता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर जैसे ही ग्रीन कमिश्नर उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिनमुरी दोबारा से उसे भी डिस्टर्ब कर देता है और उसी के साथ ही स्लीपर की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और सिर्फ 2 ही किक्स में जिनमुरी उसे नॉक कर देता है। मगर उसी के साथ ही मिस्टर पार्क यहाँ पर आ जाता है और आते ही जिनमुरी को भी सप्रेस कर देता है। और जैसे ही मिस्टर पार्क रिंग में आ जाता है तो आते ही सारी ऑडियंस से कहता है मेरा नाम पार्क म्यूचिन है, मैं इस टूर्नामेंट का हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। पार्टिसिपेंट जिनमुरी ने हमारे रूल्स की वायलेशन की है और जैसे ही हम लोग इस पर जिनमुरी की पनिशमेंट को डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद मैं आप सबको उसके बारे में बता दूंगा। तब तक जिनमुरी मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकता और टूर्नामेंट इसी तरह से चलता रहेगा। जिसके साथ ही जिनमुरी कमिश्नर्स के साथ चला जाता है। मगर जिनमुरी के वहाँ से जाते हुए यूमिरा उससे कहती है तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा पावरफुल हो। और उसी के साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जिनमुरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को देखकर उसके फैन हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर काफी ज्यादा लोग एक ही बिल्डिंग में जमा हुए होते हैं और ये लोग किसी तरह की प्रेयर कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही इन सब को ये आवाज आती है गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट अपने सेकंड डे में एंटर हो चुका है। सियोल के सारे पार्टिसिपेंट्स अभी के दिन के बाद सियोल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मगर उसी के साथ ही इन सब का लीडर इनसे कहता है हमें हर हाल में की को ढूंढना होगा ताकि हम लोग अपनी विशेष को कंप्लीट कर सकें और हमें गॉड की विल को साथ लेकर चलना होगा। मेरी दुआ है कि गॉड हमेशा
हमेशा हमारे साथ रहे। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आ जाते हैं कमिश्नर्स के व्यू पर। और यहाँ पर कमिश्नर्स स्लीपर और गेमडू के इलाज के लिए आए होते हैं, जहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि गेमडू अभी के लिए कुछ देर के लिए वापस किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले सकता। और वहीं पर अगर बात की जाए स्लीपर की, तो स्लीपर इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका होता है कि वो भी अभी के बाद किसी मैच में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिनमोरी के साथ सिर्फ कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद स्लीपर को भी इस बात की समझ आ चुकी होती है कि जिनमोरी उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और स्लीपर के साथ फाइट करते हुए तो जिनमोरी ने अपने किसी भी खास मूव का यूज नहीं था किया। जिसके साथ ही हम आते हैं कमिश्नर्स की मीटिंग पर, और इसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर कहता है हमारे टूर्नामेंट से 2 लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जो सब कुछ सिर्फ जिनमोरी की वजह से हुआ है। जिसके साथ ही ब्लू कमिश्नर कहती है जिनमोरी ने हमारी फाइट में इंटरफेयर करने के बाद हमारे रूल्स को काफी ज्यादा डीपली वायोलेट करने की कोशिश की है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसे टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जिस पर ये लोग मिस्टर पार्क को डिसीजन करने के लिए कहते हैं। और जैसे ही मिस्टर पार्क जिनमोरी की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है, तो उसी के साथ ही उसे जिनमोरी के ग्रैंडफादर जिन टाइजिन का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो देखते ही शायद से मिस्टर पार्क जिनमोरी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हो जाता है। जिसके साथ ही हम आते हैं अरीना के व्यू पर, जहाँ पर नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो रहा होता है। और ये नेक्स्ट मैच यूमिरा वर्सेस माह मिसियोन के दरमियान होने वाला होता है। जिसके साथ जैसे ही ये दोनों अरीना हॉल में आ जाती हैं, तो उसी के साथ ही माह मिसियोन यूमिरा से कहती है तुम मेरे साथ फाइट करते हुए इस वुडन स्वॉर्ड से कोई भी काम नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है और तुम्हारा ये वेपन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर उसी के साथ ही रेफरी इन दोनों की फाइट को स्टार्ट करवा देता है। और जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में अपर हैंड माह मिसियोन के पास होता है, जो कि बहुत ही आसानी से यूमिरा को डैमेज करती जा रही होती है। और इसी के साथ ही रेफरी ये अनाउंस करता है और हमें इस बात का पता चलता है कि माह मिसियोन अमेरिका की WWE की वुमेन्स प्रो रेसलिंग चैंपियन है, जो कि अभी तक अनडिफीटेड है। जो सुनते ही यूमिरा भी काफी ज्यादा शॉक होती है। जिसके साथ ही माह मिसियोन उसे बताती है मुझे अमेरिका में मैच के दौरान ही इस बात का पता चला था कि अगर तो मैं इस टूर्नामेंट को जीत जाती हूँ, तो मैं अपनी किसी भी विश को ग्रांट करवा सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं अमेरिका से यहाँ पर सिर्फ इस मैच में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। और मुझे इस मैच को हर हाल में जीतना है। और इस मैच को जीतने के बाद जो मैं अपनी विश कंप्लीट करवाने वाली हूँ, वो मेरी विश ये होने वाली है कि मुझे अपना मेंस हैरम क्रिएट करना है, जो कि यूमिरा को काफी ज्यादा क्रीपी आइडिया लगता है। जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है। और जैसे ही इनकी फाइट रिज्यूम होती है, तो उसी के साथ ही यूमिरा यहाँ पर मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 11 का यूज करती है, जो कि विंड मिल टेक्निक होती है। बट माह मिसियोन उसे बहुत ही इजीली डिफेंड कर लेती है और वापस यूमिरा पर अटैक करने लगती है। और अभी के लिए माह मिसियोन यूमिरा पर अटैक करने के लिए अपने फिनिशिंग ब्लो का यूज करती है। और इसी के साथ ही उसे तो इस बात का बिलीव हो जाता है कि शायद से माह मिसियोन ने यूमिरा को डिफीट कर लिया है। मगर यूमिरा दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर अभी के लिए तो यूमिरा के पास उसका वेपन भी मौजूद नहीं होता। जिसके साथ ही माह मिसियोन उससे कहती है बिना वेपन के तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस पर यूमिरा उससे सिर्फ इतना ही कहती है मैं बिना अपनी स्वॉर्ड के भी स्वॉर्ड को विल्ड कर सकती हूँ। जिसके साथ ही जैसे ही इनके दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट होती है, तो यूमिरा सिर्फ अपने हैंड्स को यूज करते हुए माह मिसियोन पर दोबारा से काफी ज्यादा शार्प अटैक करती है, जो कि मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 5 स्वॉर्डलेस अटैक होता है। और ये अटैक्स इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि यूमिरा सिर्फ अपने हैंड्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से माह मिसियोन को डिफीट कर लेती है, जिससे कि जिनमोरी भी चीयर कर रहा होता है। और इसी के साथ ही मिस्टर पार्क जिनमोरी के पास आते ही उससे कहता है हमने तुम्हारी पनिशमेंट को डिसाइड कर लिया है। अगर तो तुम कमिश्नर ग्रीन के साथ फाइट करते हुए इसे डिफीट कर देते हो, तो हम लोग तुम्हें वापस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलाउ कर देंगे। मगर उसी के साथ ही जिनमोरी इनसे कहता है अगर तो मुझे किसी के साथ भी फाइट करना पड़ती है, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे येलो कमिश्नर के साथ फाइट करूंगा, उसके बाद ही मैं किसी और के साथ फाइट करूंगा। मगर उसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं, मैं येलो हेयर कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते ही जिनमोरी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जैसे ही जिनमोरी उसके साथ बात कर रहा होता है, तो उसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर उसे बहुत अच्छा पंच देता है। और ग्रीन कमिश्नर को यही लगता है कि उसने जिनमोरी को इंश्योर कर दिया है। मगर उसके बात करने से पहले ही दोबारा से जिनमोरी उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मगर जैसे ही ये दोनों दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं, उसी के साथ ही मिस्टर पार्क इनसे कहता है हमने तुम्हारे कल के मैच के लिए सब कुछ सेटल कर दिया है और कल का तुम्हारा मैच अरीना हॉल के बीच सारी ऑडियंस के सामने होने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं यूमिरा और दाइवी दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं। और घर जाते हुए यूमिरा दाइवी से जिनमोरी के बारे में पूछती है, जिस पर
पर दाइवी उसे बताता है कमिश्नर्स ने उसे पनिश करने के बारे में बात की थी तो लाजमी वो लोग उसे पनिशमेंट देने के बाद ही उसे घर जाने देंगे। मगर मैं इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि कहीं कमिश्नर्स जिन मोरी को डिस्क्वालीफाई ही न कर दें। मगर उसी के साथ ही योमिरा भी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है जिन मोरी को किसी और की फाइट में हिस्सा ही नहीं था लेना चाहिए। बट जैसे ही ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं उसी के साथ ही जिन मोरी योमिरा के पीछे से गोश्त की तरह अपीयर हो जाता है और आते ही अपने दोनों फ्रेंड्स से फ्रूट खाने के बारे में बात करता है जिस पर ये दोनों ना कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही जिन मोरी ने बताता है कि ये फ्रूट मुझे फ्री मिला है तो अगर तुम लोग इसे खाना चाहो तो लाजमी ले लो। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि जैसे ही जिन मोरी अरीना से वापस आ रहा था तो उसी के साथ ही मिस्टर पार्क ने जिन मोरी को ये फ्रूट दिए थे ताकि जिन मोरी कल के दिन के अपने मैच के लिए अच्छे से रिकवर हो पाए। मगर जैसे ही जिन मोरी इन दोनों को इसके बारे में बताता है तो उसी के साथ ही ये दोनों जिन मोरी से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कल के दिन तुम्हें किसके साथ फाइट करनी है। जिसके साथ ही जिन मोरी इनसे कहता है कल के दिन मुझे एक कमिश्नर के साथ फाइट करनी है जिसके बाद ही मैं मैचेस में वापस आ सकता हूँ। मगर उसी के साथ ही योमिरा उससे पूछती है क्या कमिश्नर्स पावरफुल होते हैं। जिस पर जिन मोरी उसे बताता है कमिश्नर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मगर मैं उनसे बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। मगर योमिरा यहाँ पर फिर भी जिन मोरी के लिए परेशान हो रही होती है और उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करने लगती है। जिस पर जिन मोरी उसे एक सिंपल सी बात बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक बात सिखाई थी और वो बात ये थी कि हमेशा सिर्फ वही करना जो तुम्हारा दिल करे। जो सुनते ही उसके दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं मिस्टर पार्क के व्यू पर जिसके साथ ही ब्लू कमिश्नर मिस्टर पार्क से ये पूछती है आपने ऑलरेडी उन फ्रूट्स को बाहर निकाल लिया है। हालांकि एल्डर बोंग चिम ने भी यही कहा था कि अभी के लिए उनको बाहर निकालने का टाइम नहीं आया जिसकी वजह से ही हमने उन्हें लॉक कर रखा हुआ था और हमें इस बात का भी नहीं पता कि अगर हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और कोई आम इंसान उन्हें खा लेता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। मगर उसी के साथ ही मिस्टर पार्क उससे कहता है मैंने उसे ये फ्रूट सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि क्या जिन मोरी किसी चीज के काबिल है भी या नहीं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिन मोरी यहाँ पर एक स्पेसिफिक फ्रूट को खा रहा होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सिंपल फ्रूट लग रहा होता है। मगर जैसे ही जिन मोरी उसे खाता है तो जिन मोरी इंटरनली काफी ज्यादा इंजोर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं नेक्स्ट डे को जहाँ पर दाइवी अपने फ्रेंड के पास आता है जिस फ्रेंड के लिए ही दाइवी ये सब कुछ कर रहा है और जो फ्रेंड बीमार है। और दाइवी आते ही अपने फ्रेंड से उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है जिस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है अभी के बाद मेरा एक न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है कि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरी इंजरीज के रिकवर होने की चांसेस ज्यादा हैं। मगर आल्सो उस ट्रीटमेंट के लिए मुझे और भी ज्यादा कॉस्ट चाहिए होगी जिसकी वजह से मेरी सिस्टर एक और जॉब कर रही है और मुझे इस बात का पता भी चला है कि तुम भी मेरे बिल्स को पे करने के लिए एक और जॉब कर रहे हो। जिसके साथ ही दाइवी का फ्रेंड उसे ज्यादा स्ट्रगल ना करने के लिए प्लीज करने लगता है। मगर उसी के साथ ही दाइवी उससे कहता है मुझे तो किसी बात के बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। और उसके अलावा मुझे एक ऐसा न्यू फ्रेंड मिला है जो कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद दिलवाता है। और यहाँ पर दाइवी अपने फ्रेंड को जिन मोरी के बारे में बता रहा होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं दाइवी एक और जगह पर ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा होता है। मगर वहीं पर कुछ लोग दाइवी को बुली करने की कोशिश करते हैं मगर दाइवी उनकी किसी भी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देता और सिंपली अपनी जॉब को डन कर वहाँ से चल पड़ता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हान दाइवी और बाइक सियोंगचुल के दरमियान हो रहा होता है जिसके लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेंट ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और जैसे ही सियोंगचुल यहाँ पर आता है तो आते ही दाइवी के मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करने लगता है और उसी के साथ ही दाइवी को बताता है कि मेरे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि तुम सारे पार्टिसिपेंट किस तरह के मार्शल आर्ट्स को यूज करते हो और तुम लोगों को डिफीट कैसे किया जा सकता है। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग के ब्लो में ही सियोंगचुल दाइवी को काफी ज्यादा हार्ड ब्लो देता है और सियोंगचुल की स्पीड भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। इवन के दाइवी भी उसे डॉज नहीं कर पाता। जिसके साथ ही सियोंगचुल उसे बताता है नॉलेज और वायोलेंस को एक साथ मास्टर करने के बाद कोई भी इंसान नहीं हार सकता। ये मेरी थ्योरी है और मैं अपनी इस थ्योरी को इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद साबित करने वाला हूँ। मगर उसी के साथ ही दाइवी दोबारा से उठकर बिना उससे कोई बात किए उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही जैसे ही इन दोनों की फाइट चल रही होती है तो उसी के साथ ही सियोंगचुल से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो गिरने लगता है और वहीं पर दाइवी उस पर अटैक कर रहा होता है। बट दाइवी उसके गिरने की वजह से उस पर अटैक नहीं करता मगर वहीं पर सियोंगचुल का अटैक उसके हेड को डैमेज कर देता है जिस पर सियोंगचुल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है
और उसके दिल में भी दाइवी के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। जिसके साथ जैसे ही इन दोनों की फाइट रिज्यूम होती है तो उसी के साथ ही स्योंगचुल दोबारा से अपनी 12 स्पीयर्स अटैक को यूज करता है, जो कि दाइवी को वापस काफी ज्यादा इंश्योर कर देता है। जिसके साथ ही स्योंगचुल उससे बताता है, मैंने तुम्हें साइमल्टेनियसली 12 डिफरेंट प्लेसेस पर स्टैब किया है, जिसकी वजह से अगर तो तुम दोबारा उठते हो तो तुम सिर्फ अपने ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचाओगे। मैं इस मैच को ऑलरेडी जीत चुका हूं। मगर जैसे ही दाइवी अपनी हिम्मत हारने लगता है तो उसी के साथ ही उसे अपने फ्रेंड की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से दाइवी दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। जिसे देखते ही स्योंगचुल उससे कहता है, लास्ट के टाइम मैंने 12 स्पीयर्स का यूज किया था, मगर अभी के लिए तुम्हें नॉक करने के लिए मैं 72 स्पीयर्स का यूज करने वाला हूँ। बट जैसे ही स्योंगचुल इस अटैक का यूज करने लगता है तो उसी के साथ ही दाइवी अपने मार्शल आर्ट्स की सीक्रेट फॉर्म ऑफ दी 4 गार्डियन गार्ड्स फर्स्ट अटैक ब्लैक टॉर्टोइस का यूज करता है, जो अटैक बहुत ही आसानी से स्योंगचुल के 72 स्पीयर्स को क्रश कर देता है। जिसके साथ ही दाइवी सेकंड अटैक वर्मिलियन बर्ड का यूज करता है, जिसका डैमेज आल्सो काफी अमेजिंग होता है। जिसके साथ ही थर्ड अटैक व्हाइट टाइगर का यूज करते हुए दाइवी स्योंगचुल को और भी ज्यादा इंजोर कर देता है। और जैसे ही ये दोनों क्लोज कॉम्बैट में थोड़े से मूव्स को शेयर करते हैं तो स्योंगचुल का स्टेमिना इतना ज्यादा ड्रेन हो चुका होता है कि उसके लिए फाइट करना मुश्किल होता जा रहा होता है। और उसी के साथ जैसे ही दाइवी उस पर काफी ज्यादा पंचेस का यूज कर लेता है तो उसी के साथ ही अपने फोर्थ अटैक का यूज करने लगता है। मगर तब तक स्योंगचुल ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका होता है। और इस मैच में हमें विनर हान दाइवी देखने को मिलता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं। और इसी के साथ ही होस्ट ये अनाउंस करता है, आज के दिन के रेगुलर मैचेस तो यहीं पर खत्म हो रहे हैं, मगर इसके बाद हमें एक और स्पेशल मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि कल के दिन के रूल ब्रेकर पार्टिसिपेंट जिन मूरी और ग्रीन कमिश्नर के दरमियान होगा। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं जिन मूरी को, जो कि जैसे ही सो रहा होता है तो उसी के साथ ही जिन मूरी के ड्रीम्स में काफी ज्यादा अजीब सी पिक्चर्स आ रही होती हैं, जिनके बारे में जिन मूरी को नहीं पता। और इसी के साथ ही हम वापस आते हैं अरीना के व्यू पर, जहाँ पर ग्रीन कमिश्नर रिंग में काफी देर जिन मूरी का वेट करता रहता है, मगर जिन मूरी यहाँ पर नहीं आता, जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इवन के जिन मूरी के दोनों फ्रेंड्स भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। बट उसी के साथ ही टाइम कंप्लीट होने से कुछ देर पहले ही जिन मूरी यहाँ पर आ जाता है, जिसके यहाँ पर आते ही ग्रीन कमिश्नर उससे कहता है, क्या तुम मेरे से डरते हुए यहाँ पर नहीं थे आ रहे। मगर उसी के साथ ही होस्ट इन दोनों को इस मैच के रूल्स अनाउंस करता है और सबको ये बताता है कि जिन मूरी को इस मैच में एक छोटा सा हैंडीकैप मिलने वाला है, जो कि ये है कि अगर जिन मूरी एक मर्तबा भी ग्रीन कमिश्नर को जमीन के साथ नॉक कर देता है तो जिन मूरी ये मैच जीत जाएगा। जिसके साथ जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है के साथ ही जिन मूरी पलक झपकते ही ग्रीन कमिश्नर के सामने आ जाता है और आते ही उसके ग्लासेस उतार कर ग्रीन कमिश्नर को नॉक कर देता है। और जिन मूरी का एक हल्के से पंच से ही कमिश्नर नीचे जमीन पर टच हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिन मूरी ये मैच जीत चुका है, जिसकी वजह से कमिश्नर काफी ज्यादा मौक हो जाता है। मगर जैसे ही ग्रीन कमिश्नर दोबारा से उठते ही जिन मूरी पर अटैक करने लगता है तो जिन मूरी उसे बैक अटैक करता है और जिन मूरी का अटैक दोबारा से कमिश्नर को नॉक कर देता है, जिसकी वजह से कमिश्नर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और काफी ज्यादा मौक हो जाता है। और उसी के साथ ही अपने चेरियो को एक्टिवेट कर लेता है। तो चेरियोक्स को हम लोग ऐसे बींग्स भी समझ सकते हैं, जो कि रीइंकार्नेट होने के बाद आज के टाइम में आते हैं और आज के इंसानों के पार्टनर बन जाते हैं और उन्हें फाइट्स में जीतने के लिए अपनी पावर प्रोवाइड करते हैं। और हर चेरियोक की पावर अपने आप में ही डिफरेंट होती है, हर चेरियोक की कैटेगरी भी डिफरेंट होती है। और गॉड ऑफ हाई स्कूल के अरीना के सारे कमिश्नर्स के चेरियोक्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लोग किसी वक्त भी किसी भी गॉड की पावर को लीश कर सकते हैं और उसकी पावर को फाइट में यूज करते हुए किसी भी फाइट को जीत सकते हैं। अपने चेरियोक का यूज करते हुए जिन मूरी पर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही बाकी के सारे कमिश्नर्स उसे रोक लेते हैं। जिसके साथ ही मिस्टर पार्क यहाँ पर आता है और आते ही ग्रीन कमिश्नर से कहता है, अभी से 3 मंथ्स तक तुम्हें कोई भी पे नहीं मिलने वाली और तुम्हें उसकी रीजन पता है। जिसके साथ ही मिस्टर पार्क आते ही जिन मूरी से कहता है, तुम इस मैच को जीत चुके हो। और इसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, जिन मूरी डेफिनेटली जिन ताइचिंस का ही टाइगर कब और उसका ग्रैंड चाइल्ड है, जिसकी वजह से हमें किसी सूरत भी इसे अपने हाथों से नहीं गंवाना। मगर जिन मूरी उसकी किसी बात पर भी फोकस किए बिना यहाँ पर इसी होकर सो जाता है, जहाँ पर हमारा एक आर्क तो कंप्लीट होता है। इसके बाद इस सीरीज की मैं टोटल 3 वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ और उन 3 वीडियोस में ही मैं इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ चुके हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। और क्या मुझे इस तरह की सीरीज की लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।